करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वेक्टर फॉर्म किया था, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्शन अपन ने एक्स्ट्रा ऐड करी थी, F is equals to K Q1 Q2 by R Q, और ये क्या है? R वेक्टर। तो ये अपना आ जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब एक और सीन क्या बनता है, अगर अगर आपको Q1 का पोजीशन वेक्टर दे दे, Q2 का पोजीशन वेक्टर दे दे, तो आपका ये फोर्स Q1 Q2 ये R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फोर्स वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इस पे एकदम सिंपल सिंपल सवाल हो सकते हैं। तो एक मान लीजिए Q1 है और एक है आपका Q2, ठीक। और इसका है 2 कूलम, ये है 5 कूलम, और इसका कोऑर्डिनेट है लेट से 1 -2, इसका कोऑर्डिनेट है 6 3। आपको पूछा है फाइंड फाइंड फोर्स ऑन 2 due to 1 in vector form, in vector form, find force F1 in vector form। आराम से वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालिए, एक टर्म्स में आंसर निकालिए। आगे क्या है? चला आंसर आया ऑनलाइन वाले से भी आंसर ये क्या टर्म्स में? देखिए, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो आर वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 6 -1 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस -2 ये कैप, ये कितना हो गया? 5 आई कैप प्लस 5 कैप। दिस इज आर, दिस इज आर वेक्टर। अच्छा, आर वेक्टर का मॉडल कितना हो गया? 5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फोर्स वेक्टर कितना होगा? जे Q1 कितना है? 2 कूलम। Q2 कितना है? 5 कूलम। 2 into 5, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? 5√2 का होल क्यूब, और ये कितना आर वेक्टर हो जाएगा? 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो समझ में आया था? अच्छा, तो ये फाइनली कितना होगा? ये 5 का क्यूब, तो यहाँ से एक 5 निकल जाएगा, और ये 2 भी 2 के टर्म्स में कुछ बचेगा, कितना बचा? 1 अपॉन, देखो इसको, ये है आपका 10, ठीक है। ये 10,
जाएगा 5 का क्यूब और ये है √2 का क्यूब। यहाँ से 5 कॉमन निकाल 5 क्या प्लस, ठीक है, तो अब कितना बचेगा 5 भी कट जाएगा 1/5 आ रहा है क्या? हाँ, ये है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है 4/6 k बाय 5 आएगा प्लस k बाय 5 ठीक है, ये है आंसर। कब आया रूबी कशिश समृद्धि, कहीं आया क्या आंसर वाला कभी आ ये है फाइनल आंसर। करना चाहोगे तब उस वाले बैच का है ना, रूटीन है आगे करा दी थी, उस वाले बैच का थोड़ा सा बाकी है और आपको थोड़ा आगे पीछे हुआ है, उसके आप थोड़ा सा अगर ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ही है वो अच्छे जो, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ना कहां पे कहीं ना कहीं है उसका थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम्स और थे तो वो मैंने इसको करा और इसमें तो आप वेक्टर फॉर्म में एक बार देख लो, इसका सबका आंसर सही आना चाहिए। मेरे पास में है 15 कूलम, मेरे पास में है 4 कूलम, इसका है 5 -2 का है 10 3 फाइंड ये पॉइंट पी है ये क्यू है, फाइंड फोर्स ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस वाले बैच में थोड़ा अच्छा सवाल कर ही सकता। क्या है 6 बाई 5 √2 आई क्या प्लस, ठीक है, सबका है क्या अक्षय आदित्य नहीं आया, ठीक है, क्या है इसका फोर्स इज के पी 4 कितना डिस्टेंस कितना है पहले आर वेक्टर निकालो, आर वेक्टर कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल 10 -5 दिस इज 5 आई कैप 3 माइनस -2 तो ये भी 5 आ गया दिस इज जी कैप और यहाँ पे कितना है डिवीजन में आर का मॉड कितना आ जाएगा 5 √2 दिस इज आर वेक्टर अपॉन आर का होल क्यूब दिस इज के 4 ये कितना है 5 √, सही है ना 5 √2 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 2 √2 कर दो और ये है 5 आई कैप प्लस 5 जी कैप, तो ए इससे जाएगा 3 हो गया
और एक ये अगर कॉमन निकाला तो एक से चला जाएगा, एक और से आपको बचेगा 5 और यहाँ से कट हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 6/5 I cap plus J cap this ये हाँ ये है, ठीक है, ये की वैल्यू अपन अभी नहीं डाल रहे, ठीक है। जब भी अगर जनरली ऑप्शंस में है ना ऐसा ही कुछ दिया रहता है, बुकलेट निकालो, बुकलेट की एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट सवाल, एक्सरसाइज 1 मेडिकल में एक्सरसाइज 2 फर्स्ट सवाल सॉल्व करो, क्या आंसर आना चाहिए, सॉल्व करो, सॉल्व करो, वेक्टर में आ गया था, क्या आंसर आता है, इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में भी उतार सकते हो, कोर्स है ना, क्वेश्चन फॉर्म में उतार के उसको सॉल्व, तो आ गया है करते हैं, ओके आ गया, हाँ आ गया, कार्तिक का आ गया, कौन ये मतलब दोनों का आ गया, क्या है ऑप्शन डी, सर वहां पे तो के नहीं है, के की जगह पे क्या रहता है, 4/5, ठीक है, तो जो 4 है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, आंसर कितना देगा 3 गुड, ठीक है क्या, तो इस टाइप के सवाल आपको मेन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके जो मेन में आएंगे, ओके। अब थोड़ा और अच्छा सवाल देखते हैं तो कर पाते हैं, बताओ दादू ना, वेक्टर फॉर्म, तो एक प्रूफ है, ठीक है, क्वेश्चन मिला रहा है क्या, उसका क्वेश्चन लिखे, eight charges, eight charges of eight charges of magnitude
charges of equal magnitude, if 8 charges of equal magnitude are placed at the edges of a cube of side 1 meter, of a cube of side 1 meter, then find the force on the charge placed at origin. Find the force on the charge placed at origin in vector form due to the remaining 7. ठीक है, remaining 7 का आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, इससे जो भी ओरिजिन पे आप इसके लिए आपको हर एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म निकालना है, टाइम करनी है एक का कोऑर्डिनेट है, एक का कोऑर्डिनेट फाइंड फोर्स ऑन 2 at a due to the remaining 7. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, और सबका डिस्टेंस निकालिए। ये पॉइंट है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा ना देखो, ए से सभी का डिस्टेंस चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू क्यू क्यू, सभी पे क्यू रखा हुआ है, सारे पॉइंट्स पे क्यू रखा हुआ है। ए का बी का कौन होता है पूरा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, तो ए और बी में डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में आप फोर्स निकाल सकते हो, सभी का सेम चार्ज। फिर इसका देखो सी का और डी का, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना है दूसरी सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन सी प्लेन में ये x है, ये z है, ऊपर y है, तो x z, x कोऑर्डिनेट इज 1। देखो b के लाइन में है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हाइट पे क्या नहीं, तो 0। z कोऑर्डिनेट ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर, तो दिस इज क्लियर। ओके, डी का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, 0, 0, 1, शाबाश, 0, 0, 1। फिर का ई, ई का ई कहां पे है, इधर का कोऑर्डिनेट फिर बताएगा 0, 1, 0। फिर एफ का और फिर जी का, एफ का और ध्रुवीय तो मतलब बेटा एफ का 1, 1, जी का, जी का समृद्धि, जी का क्या होगा
जी इधर है इधर, ये x में भी है, ऊपर भी है और z एक्सिस में भी है। 1,1,1 h कितना है, h h is 0,1, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, डिस्टेंस भी पता है सबको, b की वजह से a ट्रिपोज, b की वजह से a ट्रिपोज, d की वजह से a ट्रिपोज, e की वजह से a ट्रिपोज, l की वजह से a ट्रिपोज, g की वजह से a ट्रिपोज और h। फाइनल आंसर क्या आ गया, ओ फाइनल और टाइम करके गवर्नमेंट टाइम तो सेम काव्य चैतन्य फोर्स। देखो एबीसीडी ना लिखते हैं ना, मैं इसको ऐसे नाम दूंगा 1 4 दिस इज 5 दिस इज 6 7 दिस इज ओके। तो फर्स्ट फोर्स ऑन ड्यू टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो आ जाएगा कितना, ए उस पे क्या होगा फाइनल वन, सॉरी फाइनल जीरो माइनस वन, तो आई क्या बचेगा टाइम। देखो बी की वजह से ए पे फोर्स किधर होगा, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ना, अरे इसको माइनस कर दो, 0 - 1 कितना होगा -1, राइट है, 0 - 1 राइट है, डिस्टेंस कितना है 1, 1 का क्यूब 1 कितना होगा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। अच्छा फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कितना, k क्यू स्क्वायर कितना होगा 0 - 1 0 - 0 0 - 1, दिस इज माइनस आई क्या माइनस k क्या कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा ये r कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 का क्यूब, √2 का, बोले यार सिंपल तो है, 1 से 4 का कितना है 0 - 0 0 - 0 0 - 1 कितना आएगा k क्यू स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस, ठीक है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, फिर फोर्स ऑफ 1 × 5 कितना है 5 की तरफ ऊपर है k क्यू स्क्वायर, इसका भी कितना रहेगा -6 का, ये कितना है 1 का होल, फिर फोर्स ऑन 1 × 6 कितना रहेगा k क्यू स्क्वायर कितना आएगा ये
0 minus 1 that is minus I cap minus D cap डिवीजन में रूट 2 फिर 4 on 1 2 to 7 7 की वजह से कितना आएगा a q square minus I cap minus D cap minus k cap रूट में सॉरी नीचे डिनोमिनेटर में का फिर लास्ट 4 on 1 due to 8 कितना हो जाएगा 8 q square ये कितना हो जाएगा 0 minus 0 0 minus 1 0 minus 1 कितना है ये माइनस j और माइनस k डिवीजन में अब एफिलेट क्या करना है ऐड कर लो तो i कैप वालों को i कैप के साथ j कैप वालों को j कैप ये फाइनल आंसर आ गया थोड़ा लेंथी है ये थोड़ा लेंथी है ये पर आंसर आना चाहिए कितना आ रहा है फाइनल सिंपलीफाई करके a माइनस k2 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर बाय रूट 2 i कैप की j कैप कांस्टेंट 3 रूट 3 तो सही है i कैप एकदम सही है फाइनल आंसर लिख दूं क्या मैं अरे ऐड कर लो सबको आई कैप वालों को ऐड कर लो इधर से आई कैप इधर से आई कैप इधर से आई कैप इधर से आई कैप फिर यहाँ से तो आई कैप वाला कितना रहेगा आई कैप रहेगा माइनस ए क्यू स्क्वायर फिर माइनस ए क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 का क्यूब दैट इज 2 फिर कितना है आई कैप काम लगता है वो कितना है इसीलिए दैट इज माइनस ए क्यू स्क्वायर 2 रूट 2 फिर यहाँ पे मिलेगा माइनस ए क्यू स्क्वायर 3 रूट 3 बस हो गए ये सारे क्या है आई कैप ये सारे क्या है आई कैप है ठीक है कॉमन निकाल लो कुछ ये वाला तो ऐड हो जाएगा ये वाला कितना बच जाएगा ठीक है तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस निकालो 1 बाय रूट 2 प्लस 3 रूट 3 ऐसा कुछ आना चाहिए आई कैप के साथ माइनस ए क्यू स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 रूट 3 अच्छा जे कैप के साथ में भी सेम आएगा जे कैप के साथ में भी सेम तो इसके बाद में माइनस ए क्यू स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 3 रूट 3 3 रूट 3 जे कैप फिर माइनस ए क्यू स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 ठीक है बोलो कितना आ रहा है सभी को आएगा इतना हल लगाना इजी था लेंथी था अच्छा थोड़ा और अच्छा है इसको वो हो जाए समझ में आ जाए बहुत बढ़िया चलो सामने में इसको समझ सामने बैठा दो क्या आंसर क्या आएगा आंसर आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर कॉमन है सब में ठीक है और ये पूरा टर्म सेम है आई कैप जे कैप में आ जाएगा फाइनल आंसर चाहिए तो आपको ऐसे भी ऑप्शंस भी दे सकते हैं फाइनल आंसर इज माइनस a क्यूब स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 3 रूट 3 कॉमन निकाल लो i कैप प्लस j कैप प्लस ये नेगेटिव साइन पे लिख ठीक है सबको समझ ना ओके
देखो ऐसा दिया है एक पेंटागन है, ठीक है? और ये इसका सेंटर है और ऐसे फिक्स क्या हुआ है, 5 चीज है, ठीक, ओके, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये Q। सारे जो चार्जेस है उससे इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए r, द डिस्टेंस है r, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस, आपको बताना है एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू कितना होगा, एक लाइन, व्हाट इज एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू, सिमेट्रिकल है सबका स्पेस, जो डिस्टेंस है दैट इज r, सिमेट्रिकली प्लेस है, क्या होगा इसका आंसर, क्या है इसका, ये बनाया हुआ थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पेंटागन है, सारे साइड्स डिस्टेंस सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो आई होप सही बनाया सही है ना, हाँ सही बना, ठीक है, सेम सिमेट्रिकल है, तो नेट फोर्स, अच्छा आपको अगर ये दे दे कि सेम पेंटागन है और चार पॉइंट्स पे वो रखा हो, चार पॉइंट्स पे क्यों, आपको बोले व्हाट इज द नेट एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग, ये सारे चार्ज कैसे फिक्स्ड है, ऐसे ही सारे पे भी क्वेश्चन लग रहे हैं, ये सब दूर दूर हो जाएंगे, इस प्रॉब्लम में ये सारे फिक्स्ड है, ये क्यू और सबका डिस्टेंस क्या है r, सबका डिस्टेंस क्या है r, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू द रिमेनिंग फोर चार्जेस, ठीक है, फाइंड F net on Q due to the remaining to the remaining four charges. सिमेट्रिकल है ना, सारे पॉइंट्स जो भी है उनका डिस्टेंस कितना है, एक लाइन का सवाल है, हम कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रिकॉर्डिंग है ना, पॉज कर रहा हूँ, देखो एकदम सिंपल सा है, अगर 5 चार्जेस थे तो नेट फोर्स कितना था, 0, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वाले में यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इसके में 4 due to 1 plus 4 due to 2 plus 4 due to 3 plus 4 due to 4 and 4 due to 5 was F net and this was 0. So what is the force due to 1, 2, 3 and 4? This is minus of force due to, clear है, तो इन पांचों का जो भी रिजल्टेंट है, सॉरी इन चारों का जो भी रिजल्टेंट है वो अपोजिट है पांचवें वाले के, तो आपसे चारों पूछे थे, तो चारों को इंडिविजुअली निकालने से बढ़िया है आप इसका एक निकाल लो, ठीक है, अच्छा ये जो +2 चार्ज रखा होगा ये नेट फोर्स किधर दे रहा होगा, ये इधर दे रहा होगा, और ये चार लोग कहां पे नेट फोर्स दे रहे होंगे, ऊपर की तरफ दे रहे होंगे, तो जो भी इसका नेट फोर्स का वैल्यू आया जो पांचवें वाले का उसका नेगेटिव ये चार्ज दे दो, इजी है, ओके, सो
तो यहाँ पे ये कितना आ गया, फोर्स ड्यू टू फिफ्थ चार्ज कैन बी रिटन एज a q स्क्वायर r, ठीक है। तो यही क्लियर है। तो नेक्स्ट और ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फोर चार्जेस four charges are placed four charges are placed on the four vertex four vertex of circle of side root 2 circle of side sorry square four sides of a square of side root 2a root 2a. If there is a fifth if there is a fifth charge that is placed exactly if there's a fifth charge that is placed exactly above the center of the square, that is placed exactly above the center of the square, that is placed exactly above the center of the square at a height of at a height of a at a height of small a, then find the force on the fifth charge. Then find force on the fifth charge. Find force on the fifth charge due to the remaining four. Due to the remaining four. चलो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ध्यान से सुनो, एक मिनट। ऐसा एक स्क्वायर है और इसके मान लो ये प्लेन में ऐसा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आउटसाइड इसका हाइट इधर ऐसा हो गया, इसके यहाँ पे एक फिफ्थ चार्ज है और इसका जो है दैट इज रूट 2 है, इसका जो है दैट इज रूट 2 है और यहाँ पे कहीं पे रखा हो तो चाहिए तो मैं इसमें ना ऐसे ऐसे पॉइंट, ये 3D इमेजिन कराने के लिए मान लो यहाँ पे रखा हुआ है स्क्वायर है, ये ठीक है, चार साइड हो गए और यहाँ पे एक रखा हुआ है, ठीक, तो ऐसा कुछ बना हुआ है और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट सेंटर से है, सॉरी हाइट दैट हाइट इज, आपसे कुछ है कि इस पे लिख, आप सुनो इसको ध्यान से सुनो। ये जो प्रॉब्लम है इसको अपन डायरेक्टली, अच्छा कितना ये वाला एंगल कितने होंगे सारे 90, ठीक है। अब इसके लिए अपने को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छा यूज करना, ध्यान से लो कोऑर्डिनेट सिस्टम का कैसे यूज किया। ये साइड कितना है, अच्छा तो सेंटर दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज सी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम पॉइंट ए, कितना, ए की 2 है, अरे ये रूट 2 है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a,
तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस ए, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे ए, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ए, और ऊपर कितनी डिस्टेंस है ए। तो अब अपने को थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। एज्यूम एज्यूम दी सेंटर टू बी दी ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है, और अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज मान, सेंटर को ओरिजिन मानो और कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज मार दो। तो ऐसा कुछ कर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सेंटर, अच्छा किसको एक्स एक्सिस मान लो, मान लो मैं ए को एक्स एसी को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट है, उसके अपोजिट में कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? बी पॉइंट। फिर क्या आएगा? बी पॉइंट। ये ओरिजिन माना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? ये 0, 0,0, ये एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -a,0, सी का प्लस a,0, डी का 0,a, और इसका 0,-a। इनके z कंपोनेंट्स क्या है? z कंपोनेंट सभी के 0 चाहिए, तो अपन z कंपोनेंट्स को भी 0 ले सकते हैं। अच्छा, ध्यान से समझो, x y z ये सब आ गया अपना। अच्छा, ये फिफ्थ चार्ज किधर है? फिफ्थ चार्ज z एक्सिस में आ गया। अरे ये प्लेन अगर xy प्लेन है तो क्या होगा? z एक्सिस। और क्या वो उसके सेंटर के ऊपर है? सेंटर के ऊपर है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा ई पॉइंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ए। चार पॉइंट्स पता है, चार पॉइंट्स पता है अपने को, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। फोर्स किस पे निकालना है? ई पे। कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंसेस पता है। सबका लॉजिक समझ में आया क्या? फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अभी इस वाले टर्म में तो आप के कैप में भी निकाल सकते हो, आई कैप। प्रॉब्लम दिया हुआ ऐसा था, आपने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके उसको ऐसे बना लिया, वहां पे पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, ये एक ट्रिक यहाँ से ये लगा कि साइड का रूट टू देने का क्या सेंस था, ठीक है, ताकि ए निकल सके। मैग्नीट्यूड निकल, आई कैप जे कैप में आंसर लिखो। ये जो मैंने कन्वर्ट किया है ना, इसको आई कैप जे कैप में निकालो, फिर जो फाइनली जो आंसर आएगा इसको कौन देगा? क्योंकि अगर आई कैप जे कैप नहीं लिखोगे ना, तो कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। ये अच्छा सवाल है, बस सोचने वाला है। मल्हार, अमय, प्रेम, काव्या।
निकालो ना, कोऑर्डिनेट बता दिए मैंने, एक बता दिए। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ई? फर्स्ट फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए कितना है, दोनों का चार्ज ए स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमको वेक्टर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 0,0, ए। तो इसका कितना आ जाएगा, 0 माइनस ए कितना है, माइनस ए आई क्या, जेड क्या में, ठीक में कुछ नहीं है, प्लस, समझ में आया ये डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना रहेगा, तो ए का माइनस ए। अच्छा ये माइनस है, ओके, ये मतलब माइनस ए है, तो माइनस ऑफ माइनस ए प्लस। फिर नेक्स्ट फोर्स ऑन ई टू बी, बी की वजह से फोर्स ऑन ए कितना आएगा, पहले ए टू स्क्वायर कर लेंगे, वेक्टर कितना आएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए कितना हुआ, माइनस ए। समझ रहे हैं, कितना को डाउट लग रहा है वापस पूछ लो, ध्यान देखो बेटा सभी लोग, कितना को इसमें डाउट है बेटा। ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा 0 कॉमा 0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा ए कॉमा 0, बस माइनस ही करना है आपको। डी का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस ए कॉमा 0 और ई का है 0 कॉमा 0 कॉमा ए। अच्छा अब सुनो, मुझे क्या चाहिए, ई माइनस बी करना है, तो 0 माइनस 0 तो आ गया, फिर 0 माइनस ए कितना रहेगा, माइनस एक, फिर प्लस एक, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा, रूट टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा रूट टू ए का होल। चलिए नेक्स्ट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना है, ए क्यू स्क्वायर, तो देखो 0 माइनस ए माइनस 0 माइनस ए आई क्या प्लस ए डिवाइडेड बाय सभी का सेम ही डिस्टेंस, ठीक, क्यू, फिर फोर्स ऑन ई ड्यू टू लास्ट ए टू स्क्वायर कितना आएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस ए सी का प्लस ए, ऐड कर दो, एफ नेट कितना हो जाएगा, बाई रूट टू ए का, तो सबको ऐड कर देंगे, इसको क्या कर जाएगा, ठीक है, प्लस ए आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए जे का, यहाँ पे क्या है प्लस ए जे, तो आई और जे बढ़ गए, बचेगा क्या, के, तो के वाला सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ए क्यू स्क्वायर रूट टू ए का होल क्यूब, ठीक है, ए, कितना समझ में आ रहा है, क्या आंसर है फाइनल इसका, टू के क्यू स्क्वायर बाय यहाँ से और आ जाएगा रूट टू के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्या, ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ठीक है, इसके सारा पोर्शन तो लगे, ये याद है हमने लिखा था कि यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड है, ठीक है, अब मैं सेंटर वाले चार्ज को सब करना, तो क्या उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इधर ऐसे कंट्रोल करके ऊपर दे देंगे, तो इन केस में क्या है, ऊपर दे जाओ आउट कुछ अगर इसको मार्क कर लेना, नहीं समझ में वापस देखा उसको, थोड़ा समझ में आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक, ओके, तो ये चीज हो गई।
अच्छा, अब आपको कुछ मैकेनिक्स के जिसमें सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी करना। जो डेटा पे है, आपको क्या डेटा है? आपको मैंने एक, ठीक है, पेंडुलम टाइप है, इसका मास m है और इसका ये लेंथ l है। बताओ टेंशन कितना होगा? m हो जाएगा, तो चार्ज क्यों दे दिया, तो भी टेंशन सेम ही है, ये तो न्यूट्रल है। अच्छा, अब यहाँ पे तीन इमेजिन करो, दो पेंडुलम्स हैं, सेम पॉइंट से लगे हुए हैं, ये मास है, ये मास है, ठीक है, और दोनों के पास प्लस प्लस टू है, तो ये साथ रहेंगे कि दूर दूर भागेंगे? दूर दूर भागेंगे। अच्छा, दूर दूर भागेंगे तो ये वर्टिकल था, वर्टिकल से क्या करेंगे, स्प्रेड आउट होंगे और कुछ एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से अभी ये फर्स्ट सीन था, ये सेकंड सीन है, दो चार्जेस हैं, सॉरी दो मासेस हैं जिसको चार्ज दिया गया है और उनको कॉमन पॉइंट पे अटैच किया है। तो जैसे मैंने कॉमन पॉइंट से अटैच किया तो ये वर्टिकल से कोई एंगल बना के यहाँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्चुअली इक्वल मासेस रखे, क्या किए, इक्वल मासेस रखे हुए हैं, और अगर मान लो ये एंगल थीटा बनाता है, ये भी कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन बाद में देखें। अच्छा, ये थीटा बना लिया, में क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है या आपको ऐसा बोलते कि ये लेंथ एल है, एल है, तो आप ये लेंथ निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, एल sin थीटा और ये एल sin थीटा। तो इन टर्म्स ऑफ एल यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो है, मान लीजिए डी डिस्टेंस बोल दिया, दिस इज डी डिस्टेंस, तो टोटल डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा, दिस इज ज्योमेट्री का यूज। मान लो बोला कि आफ्टर some time these two charges or these two blocks make an are at d distance apart, are at d distance apart, d distance दे रखा है आपको, that is equals to 12 sin theta। आपको पूछा जाए what is the value of tension T in the string, आपसे क्या पूछा है, find the value of tension T in the string, ठीक है। और गिवन में आपको दिया है both the blocks are d distance apart, both blocks या both blocks are d distance apart। वहां पे मैंने d distance ठीक किया था, फिर 2l sin का आगे, ठीक है। तो अगर मान लो d distance दिया हो, बाकी जनता निकाले, मेडिकल के एक्सरसाइज क्या आपको है ना, सीपीटी मिल जाएगी, एमपीटी मिल जाएगा, तैयार हो गया। कल कंटिन्यू टेस्ट है ना आपका, वो फुल सिलेबस है, कल अपन ट्राई करेंगे आपको थोड़ा टाइम मिले जाने के बाद में अच्छे से पढ़ाई करो। और क्योंकि देखो इसको वैसे हम डेटा शेट में आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी कंटिन्यूअस कोर्स भागेगा तो आपको वापस ऐसा आप सोचो कि मेरे को पर्टिकुलर सर 2-3 दिन तक छुट्टी लेनी है, वो इसके आगे पॉसिबल नहीं होगा, और फुल सिलेबस है। आप लोग सॉल्व करो, मैं इनको ये बता रहा हूँ। अगर आपको ए का भी निकालने की होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफडी बनाओ, टेंशन पूछा है, एफडी बनाओ, मास दिया है एमजी, चार्ज है दोनों के पास में,
सभी लोग इस बार इधर देखें। आप लोग हैं दूसरा सवाल कर, क्यों बताओ टेंशन कैसे करते हैं लॉन्ग दी टेन की स्ट्रिंग लग रहा है। अच्छा टेंशन फिर नीचे क्या लग रहा है सिद्धार्थ सिद्धार्थ एमजी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है एफई। अच्छा ये एंगल थीटा अपन किसका कंपोनेंट निकालेंगे टेंशन का। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा तो ये थीटा तो ये वाली वैल्यू टी के टर्म्स में टी cos थीटा ये वाली वैल्यू टी sin थीटा तो टी sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ हो जाएगी और टी cos थीटा की वैल्यू एम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा इन दोनों को डिवाइड कर दो डिवाइड 1 and 2 तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ बाय एम जी तो tan थीटा की वैल्यू कितनी एफ बाय एम जी ये तो समझ में आएगी। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एफ बाय एम जी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके अब सर ये तो निकल गया टेंशन दोनों का स्क्वायर कर लो या तो आपको थीटा मिल गया वो भी यूज कर सकते हो जैसे वैसे किया हुआ है तो दोनों का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mt का स्क्वायर प्लस mt का स्क्वायर। बोलो इजी है। ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर कॉमन निकलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। यहाँ से कितना है t स्क्वायर की वैल्यू mg का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर व्हाट इज t का वैल्यू mg प्लस mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg एसएस कितना दिया है b तो दैट इज k q1 q2 दैट इज 2 स्क्वायर बढ़िया समझ में आया ठीक है क्लियर है आपको भी दे रहा है आप लोग ये तो समझ में आ गया कोई डाउट है नहीं ना डाउट नहीं चलो नेक्स्ट देखो आपको बेसिक वर्क पावर एनर्जी बेसिक फ्रिक्शन की बातें ठीक है थोड़ा बहुत कोलिजन आना बाकी प्रॉब्लम देख के आपको फाइंड डिस्कस करते हैं उतना बेटर। ऐसा नहीं कि आपको जो आगे के चैप्टर होंगे मैग्नेटिज्म और ये उनमें बिल्कुल ये मैकेनिक्स देंगे ऐसा नहीं क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी फोर्स की एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर फॉर्म में क्या है वो भी फोर्स की क्या और कोई एक्स्ट्रा पूछ रहा है। अच्छा ये एक बताओ जरा इस पे एडवांस के लिए है ना सिर्फ एडवांस के लिए आप लोग एडवांस ये देखो इधर देखो एक सवाल ये ऐसा है ठीक है ये बताओ एक बॉल है मास m है ठीक है ये यहाँ से टाइट है ठीक लेंथ l है इसको मैंने इनिशियल स्पीड दिया कितना स्पीड दूं ताकि ये पूरा गोल चक्कर घूम जाए कितना v मिनिमम कितना होना चाहिए रूट अंडर 5 g n। अच्छा ये क्या है दिस इज वर्टिकल ये क्या है वर्टिकल इसमें अपन ने किया ना रोड और ये सब के लिए। अच्छा अगर मैं रूट 5 gl से कम लेता हूं तो क्या कर ये पूरा सर्कल घूम पाएगा क्या नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी नीडेड टू परफॉर्म ऐसे सॉरी ऑसिलेशन रूट 2gl रूट 2gl से छोटा दिया तो ऑसिलेट करेगा कहां से ऐसे। अच्छा रूट 2gl से बड़ा और इससे छोटा दिया तो क्या करेगा ये 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगा और इन बिटवीन क्या हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। ये याद है सबको पक्का ओके। सो अब इसके अंदर यहाँ पे मीनिंग्स का अभी थोड़ा सा चेंज करना है ये सबको पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है कर लो कर लो। सवाल ऐसा है कि
ये मास है, ये मास, ये मास पे चार्ज, पे चार्ज q को मैंने q मिनिमम दिया, इसका लेंथ l, ठीक है। अब ये वर्टिकल है, दिस इज दिस सेटअप विद वर्टिकल सेटअप, वर्टिकल सेटअप, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो यानी ग्रेविटी लग रही है। व्हाट इज u minimum so that this particle at the bottom completes an entire loop, ठीक है। find u minimum for the particle to perform entire loop, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपको घर पे ट्राई मारना है, ही है। अच्छा, वो रूट पाई किस तरह से निकालोगे? दो फॉर्मूले लगे थे, एक लगा था ये सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में नेट जो भी नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है m v स्क्वायर बाय r होता है, नहीं रेडियल, रेडियल, ठीक है। नेट फोर्सेस कहाँ होते हैं? रेडियल डायरेक्शन में। एक सर्कल की इक्वेशन यूज करनी है सर्कुलर मोशन की, और एक वर्क पावर एनर्जी की। क्या है यहाँ पे जो भी द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू a, बस ये दो चीजें, ठीक है। तो मिनिमम की वैल्यू कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। अच्छा, mg लगेगा, हाँ, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा, क्या लगेगा? kg स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, जब यहाँ पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है? नीचे। जब ये हाईएस्ट पॉइंट में ऊपर पहुंचेगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर, तो Fe इधर हो जाएगा, नीचे mg, तो mg माइनस Fe बराबर mv स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? तो इसको ट्राई करना, ठीक है। आंसर जो भी निकलेगा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिनिमम स्पीड पूछा है, कॉन्सेप्ट यही है, ये कर लेना और एक वर्क पावर एनर्जी लगा देना। अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? अगर इसका लेंथ l है, वर्क डन बाय mg ग्रेविटी 2mg, व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? सोचो जरा, हाँ, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करती है? 0, कैसे? अरे देखो ध्यान से, जब जब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? परपेंडिकुलर है कि इधर, टेंशन की डायरेक्शन किधर है? ये भी 90 डिग्री पे। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी किधर? इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्टिकल। मान लो जब यहाँ पे कहीं पे है 90 डिग्री पे, तो वेलोसिटी किधर? ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर? हमेशा कैसा है? 90 डिग्री। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। सारे दोनों सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एक पेज में हो जाता है, मोस्टली एक पेज में हो जाती है, ठीक है। आपको फुल ट्राई करना है, ठीक है। तो कुछ क्यू ग्रेटर देन समथिंग आएगा, मे बी ये 5 कुछ कम रहेगा, 5 होएगा नहीं, 5 नहीं प्लस, तो नेक्स्ट देखो, ये खत्म। यहाँ तक जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब आपको सवाल मिलेंगे, आप कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
देखो ये जो सेक्शन है उसको हम और इन डेप्थ कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में फर्स्ट पार्ट हमने चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट कर दिया। अब तीन पार्ट और हैं इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइलेक्ट्रिक। ये इतना ही है चैप्टर। ठीक है, बट एप्लीकेशन बहुत सारे चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसमें हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब है, अब है ना रखना है। और मान लीजिए आपके पास ये पहले से पता है आपको Q1 Q2 दो चार्जेस, ठीक। अब दो चार्जेस है, डिस्टेंस r है, फोर्स कितना आएगा a Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है मैंने आपको बताया नहीं, दिस इज इन वैक्यूम और एयर, जो अपना सराउंडिंग वाला है। ये जो फोर्स की इक्वेशन है, when these two charges are present in air or vacuum, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, जैसे अपन वो याद है म्यू करते थे लाइट में, लाइट के केस में, तो वैसे ही है यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 into 10 to the power -12। ये किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किस मीडियम है, ठीक है। अच्छा अगर इन मीडियम किसी और मीडियम में हो जाएगी 1 2 ये मीडियम चेंज कर दे, मतलब इन चार्जेस को अपन ने किस चला, एयर नहीं है, सराउंडिंग जो है इनके बीच में एयर नहीं और मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा, पहले लिख दो नहीं, मीडियम रख दिया अपन ने, तो जो फोर्स की इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और क्या था एप्सिलॉन नॉट, और किसके लिए था, वैक्यूम और एयर के लिए, आगे रख 722 बाय r स्क्वायर, ये चेंज हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन r एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन r क्या होगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन r, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ द मीडियम। ठीक है, और तो भी ये एप्सिलॉन r की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1, तो सबसे ज्यादा छोटा जो एप्सिलॉन है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और वो किसमें है, वैक्यूम में। बाकी वैक्यूम या है, ठीक है, बाकी जितने भी मीडियम्स है उनका वैल्यू एप्सिलॉन का ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें आगे है डाई, ये नाम आएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काम आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में बोला था कि Na+ है Cl-, दो चार्जेस है, अब उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट अगर मैं उसको लिक्विड में डाल दूं तो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टर्म आया था, तो उनके बीच में जो है ना फोर्सेस चेंज हो जाते हैं, जो एयर में है और जो लिक्विड में है, एक्वस मीडियम में, वो दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है ना, वाटर का कितना होता है 80, 80 के अराउंड बताया है ना, ये बताया था, तो वही वाला कांस्टेंट। और इसको अपन कहां पे ज्यादा बेटर समझेंगे, कैपेसिटर चैप्टर, ठीक है। तो इसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके आपको ये एयर में इतना फोर्स है, मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया तो कितना होगा। अच्छा तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ने वाली, एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा,
वेरी गुड, मल्हार को भी याद है 80 है। मैं प्रेम काव्या फोर्स ओवरऑल कम होगा। अच्छा, आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी है कि यूट्यूब वीडियो में रिकॉर्डिंग के, बस इसमें हमें राइट यूट्यूब की कह दिया ज्यादा बेटर। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। कैपेसिटर चैप्टर में अपन, ठीक है, वो वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, और ये क्या है। ये आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट बुक्स में रीड किया होगा कि मैग्नेट है, और मैग्नेट को पेपर पे रखो और आयरन फील्ड कर लो और उस पर टैपिंग करो, तो आयरन फील्ड ऐसे अरेंज कर जाती है। ये बुक्स में था क्या आपके? ओके। तो ज्यादा आयरन फील्ड कहाँ पे इकट्ठा होती है बेटा? पोल्स पे ज्यादा इकट्ठा होती है, ठीक है। तो वो ऐसे लाइंस दिखती है आपको, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे आ गया। अब मेन लॉजिक क्या है इसका, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, बॉटल है। अब मैंने इसको ऐसे उठा लिया, मैंने इसको ऐसे मूव करा लिया। कौन मूव करा रहा है? मैं खुद करा रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो अपने को दिखता है, वो हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस से देखा। क्या है? जो कोई किसी चीज को आपने छुआ, किसी चीज को आपने धक्का दिया, तो आपका कॉन्टैक्ट हुआ, फिर वो मूव किया, ठीक है। तो सिमिलरली अभी तक की लॉजिक ही। बट अगर ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है लोगों को डाइजेस्ट होना, कि अगर दो मैग्नेट है, ठीक है, और दोनों के पोल्स नॉर्थ पोल्स है, नॉर्थ पोल्स। मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके आया। अब पता नहीं कैसे, जैसे लग रहा हूँ ये भाग रहा है, ना इस मैग्नेट ने इसको टच किया, ना ही किसी रस्सी से बंधा हुआ है, फिर भी ये दूर भाग रहा है। तो अब वो चीज एक्सप्लेन करने को कैसे, यार एकदम कुछ मतलब मायावी, एकदम जादुई, बिना दिखने वाली चीज क्या है, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज का इमेजिनेशन किया। जो आपने देखो वो जो भी भगवान की फोटो रहती है, तो पीछे जाकर बना देते हैं, तो ऑरा है उनका, ठीक है, मतलब बहुत दिव्य है, उससे वाइब्रेशंस निकल। तो ऐसे ही इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी मैग्नेट्स है, वैसे ही सिमिलर टू चार्जेस, उनके पास में क्या है, अपना एक ऑरा क्रिएट कर देता है, अपनी वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है सराउंडिंग में। और देखो, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला
कि नो डाउट इसने इसको टच नहीं किया, नो डाउट इसने इसको टच नहीं किया, बट हुआ क्या, जब ये अकेला एक चार्ज या अकेला मैग्नेट था तो उसने अपने सराउंडिंग स्पेस में बहुत सारी लाइंस भेज रखी, मतलब अपना काइंड ऑफ जो होता है ना वाइब्रेशन भेज रखी है, अपना ऑरा भेज रखा है। तो जब इसके लाइंस में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में या इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई एक्सटर्नल बंदा आता है, कोई एक्सटर्नल क्वांटिटी आती है, तो क्या होता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। ये क्या है, बेसिकली थोड़ी सी इमेजिनरी लाइंस है, इनको क्या बोला है, इमेजिनरी लाइंस है, दिखाई नहीं देती बट फील होती है। ठीक है, जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता बट मानते हैं आत्मा है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देती बट है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, रोल इलेक्ट्रिक लाइन है। मान लो सारे स्पेस में एक चार्ज है, वो पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट कर देता है। ठीक है, और एक मैग्नेट, वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे इन्फिनिटी तक जाता है उसको। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यूज है मासेस में, जैसे अर्थ है, सन है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही किसी रस्सी से बंधे हुए, देन टू दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड। तो वहां पे होता है मास की वजह से आता है ग्रेविटेशनल, क्या आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जो बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक, और सॉरी इट क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल ऑरा और फील्ड्स सराउंडिंग इट, और वो कहां तक जाती है, वो इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, धीरे धीरे कम होती जाती है और वो जाती इंफिनिटी तक है। सिमिलरली चार्ज जो है, यहाँ पे चार्ज है और दूर चार्ज है, तो एक चार्ज इंफिनिटी तक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है, बट थोड़े टाइम बाद में, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहता है, आर स्क्वायर टाइप रहता है ना, तो वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, दीज आर इमेजिनरी फील्ड। ठीक है, हमने देखा नहीं है बट क्या एक्सपीरियंस है, तो और उनके रूल्स बनाए उन्होंने, है सिंपली फॉर्मूला देखोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, आया नहीं। ठीक है, बट इसको ये भी क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर अज्यूम्ड एज वेक्टर्स। तो हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डालिए, तो पॉइंट लिख दो, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is the space, electric field is the space surrounding an electric charge, electric space surrounding surrounding an electric charge Q, in which in which in which any other in which any other charge will experience, with any other charge will experience, will experience either force of attraction, either force of attraction, either force of attraction or force of repulsion। तो अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई बंदा आया तो उसकी या तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो गई, आप अट्रैक्ट हो गए, मैं हाँ यार ये बंदा सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, क्या वजह है, जैसे ठीक है, तो वैसे सीन है, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पर्टिकुलर चार्ज के दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल। ठीक है, अब दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, एक होता है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू है, मान लीजिए प्लस क्यू है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
रेडियली आउटवर्ड जाती है। कैसे जाती है? रेडियली आउटवर्ड। What is the direction of electric field line of positive charge? The field line will originate from the charge and will move radially outward. दूसरा मेरे में नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है? इनफिनिटी, और ये कहां तक होती है? इनफिनिटी तक जाती है। इसमें क्या होता है? ये इनफिनिटी से रेडियली बढ़ता है, ये अट्रैक्ट करता है, मतलब अट्रैक्शन से कैलकुलेट। ठीक है, ये प्रॉब्लम ड्रॉ करना है। पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सेक्शन थोड़ा टर्म है। अब देखो सुनो, मेन वाला टर्म आपको नहीं लगेगा, आपको ज्यादा कर क्योंकि मैं इसका थोड़ा डेरिवेशन कराऊं। डेरिवेशन में क्या यूज होगा? कैलकुलस। तो चीजें आसान है, आपको कैलकुलस से दिक्कत रहेगा। पहले एलिमेंट की किया याद है उसको रोटेशन में और सेंटर ऑफ मास में अपन निकाल रहे थे कि एक इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पार्ट लिया, रिंग लिया, फिर उसको इंटीग्रेट किया। वैसे इंटीग्रेशन, वो आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत याद भी रखना है, क्या पता बोर्ड में प्रूफ पूछ ले। ठीक है, जनरली सीबीएसई में तो पूछ ही लेता था ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तो पहले क्वेश्चन में कोई। तो आपको अगर आता है प्रूफ तो दैट वुड बी, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज है, इतने सारे प्रॉब्लम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपकी हो जाएगी आपकी। ना कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इजी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड आएगा तभी आपको डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल पढ़ा था, आपका डाइपोल वापस पढ़ेगा और ये वाला असली वाला डाइपोल होगा, इसको सॉल्व करने लायक। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है।